नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष मास कथा अध्याय 3। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से करबद्ध निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिखना ना भूलें। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। आपके ये छोटे छोटे से प्रयास हमारे लिए काफ़ी मददगार साबित होते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कथा के आगे का वृतांत। श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, पार्वती जी द्वारा की गई उस स्तुति को सुनकर करुणामयी श्री कृष्ण ने पार्वती जी को अपने उस स्वरूप के लिए, जो कि सबके लिए दुर्लभ होता है, दर्शन करवाए। उस समय पार्वती जी स्तुति करके अपने मन को एकमात्र श्री कृष्ण के चरणों में लगाकर ध्यान में तल्लीन थी। उन्होंने उस प्रकाश के बीच में सबको मोहित करने वाले श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन किया। वह एक रत्नमयी आसन पर विराजमान थे, जो कि बहुमूल्य रत्नों से बना हुआ था। उसमें हीरे भी जड़े हुए थे, जो मणियों की मालाओं से सुशोभित हो रहा था। और श्री कृष्ण के शरीर पर पीतांबर, गले में वनमाला की निराली छटा बिखर रही थी। शरीर का रंग श्याम वर्णीय था। रत्नों के आभूषण जो उनकी शोभा को अति उत्तम बना रहे थे। ऐसे उस सुंदर रूप को देखकर देवी पार्वती ने मन ही मन उन्हीं के अनुरूप अपने पुत्र की प्राप्ति की कामना की। और जैसे ही उन्होंने कामना की, उसी अक्षण श्री भगवान ने उन्हें वर भी दे दिया। इस प्रकार वर देने वाले परमात्मा ने पार्वती जी के मन में जिस जिस वस्तु की कामना थी उसे पूर्ण करके देवताओं का भी अभीष्ट सिद्ध कर दिया। फिर वह प्रकाश धीरे धीरे अंतर्ध्यान हो गया। तब सभी देवता गणों ने सनत कुमार जी को समझाया और उन्होंने उन उमा रहित दिगंबर शिव जी को प्रसन्न चित्त वाली पार्वती जी से हटा दिया। फिर तो विश्व को आनंदित करने वाली देवी पार्वती ने ब्राह्मणों को, भिक्षुओं को और बांदियों को अनेकों प्रकार के रत्न और स्वर्ण दान किए। ब्राह्मणों, देवताओं और पर्वतों को भोजन करवाया। सर्वोत्तम उपहारों द्वारा शंकर जी की पूजा की। वहाँ पर बाजे बजवाए गए, मंगल कार्य करवाए गए और श्री हरि के निमित्त सुंदर गीत और भजन गाए गए। इस प्रकार देवी ने व्रत को समाप्त करके बहुत ही उल्लास के साथ सभी को दान देकर सबको भोजन करवाया। फिर अपने स्वामी यानी शिव जी के साथ स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद उत्तम पान के सुंदर बीड़े, जो कि कपूर आदि से सुवासित थे, जिनमें से सुगंध आ रही थी, बारी बारी से सबको देकर शिव जी के साथ स्वयं भी खाया। यह सभी क्रियाकलाप समाप्त होने के बाद पार्वती जी एकांत में भगवान शंकर के साथ विहार करने लगी। इसी बीच में एक ब्राह्मण दरवाजे पर आया। उस भिक्षुक ब्राह्मण का रूप तैलीय अभाव के कारण रूखा सूखा दिख रहा था। शरीर मैले वस्त्रों से ढका हुआ था और उसके दांत भी अत्यंत अस्वच्छ थे। वह तृष्णा से पूर्णतः पीड़ित था। उसका शरीर अति कमजोर था। वह उज्ज्वल वन का तिलक धारण किए हुए था। उसका स्वर बहुत ही दीनता से भरा हुआ था और दीनता के कारण उसका जो आकृति है वह भी बड़ी कुत्सित दिखाई दे रही थी। इस प्रकार के उस अत्यंत वृद्ध और दुर्बल ब्राह्मण ने अन्न की याचना करने के लिए दरवाजे पर, जो कि डंडा वह लेकर आया था, उसके सहारे खड़े होकर महादेव जी को पुकारा। ब्राह्मण ने कहा, महादेव आप क्या कर रहे हैं? मैं 7 रात तक चलने वाले व्रत को समाप्त होने पर भूख से व्याकुल होकर भोजन की इच्छा से आपकी शरण में आया हूँ। भगवान मेरी रक्षा कीजिए। तात आप तो करुणा के सागर हैं, इसीलिए मुझे जराग्रस्त और तृष्णा से अत्यंत पीड़ित वृद्ध की ओर जरा देखिए तो सही। हे महादेव आप क्या कर रहे हैं? माता पार्वती उठिए और मुझे सुवासित जल और अन्न प्रदान कीजिए। हे गिरिराज कुमारी मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। वह लगातार पुकारता ही रहा, माता, ओ माता, आप तो जगत की माता हो, फिर मैं जगत से बाहर ही हूँ, इसीलिए शीघ्र आओ। भला अपनी माता के रहते हुए मैं किस प्रकार भूख से पीड़ित हो रहा हूँ। ब्राह्मण की ऐसी दीनता से भरी हुई वाणी को सुनकर शिवजी पार्वती जी उठे। उसी समय शिवजी का शुक्रपात हो गया।
वे पार्वती जी के साथ द्वार पर आए। वहां उन्होंने उस वृद्ध और अत्यंत दीन ब्राह्मण को देखा जो वृद्धावस्था से अत्यंत पीड़ित था और उसके शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी। वह डंडा लिए हुए था, उसकी कमर झुकी हुई थी, वह तपस्वी होते हुए भी अशांत था। उसके होठ, कंठ और तालू सभी सूख गए थे और वह बड़ी ताकत लगाकर उन दोनों को प्रणाम और उनकी स्तुति कर रहा था। उसके अमृत से भी उत्तम वचन सुनकर नीलकंठ महादेव जी प्रसन्न हो गए। तब वे मुस्कुराकर परम प्रेम के साथ उससे बोले, वेद वेताओं में श्रेष्ठ विप्रवर, इस समय मैं यह जानना चाहता हूँ कि आपका घर कहाँ पर है और आपका नाम क्या है, जल्दी से बताओ। देवी पार्वती जी भी बोली, हे विप्रवर, आप कहाँ से आए हैं और किस प्रयोजन से आना हुआ है। मेरा परम सौभाग्य था जो आप यहाँ पधारे हैं। आप ब्राह्मण अतिथि होकर मेरे घर पर आए हैं, इसीलिए आज मेरा तो जन्म सफल ही हो गया। हे ब्राह्मण देवता, अतिथि के शरीर में देवता ब्राह्मण गुरु निवास करते हैं, इसीलिए जिसने अतिथि का आदर सत्कार कर लिया उसने मानो तीनों लोकों की पूजा कर ली। और अतिथि के चरणों में तो सदा तीर्थ भी विद्यमान रहते हैं, इसीलिए अतिथि के पैर धोने वाले जल से निश्चय ही समस्त तीर्थों का फल भी प्राप्त हो जाता है। जिसने अपनी शक्ति के अनुसार यथोचित रूप से अतिथि की पूजा कर ली, यानी उनका स्वागत कर लिया, तो मानो उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है। सभी यज्ञों में दीक्षा ग्रहण कर ली, इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। भारतवर्ष में भक्ति पूर्वक अतिथि का पूजन जिसने कर लिया, उसके द्वारा मानो धरती पर संपूर्ण महादान और महायज्ञ कर लिए गए हों। क्योंकि वेदों में ऐसा वर्णित है, जो नाना प्रकार के पुण्य हैं, वे उनके अलावा अन्य पुण्य कर्म भी अतिथि सेवा की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकते। इसीलिए जिसके घर अतिथि अपमानित होकर लौट जाता है, उस गृहस्थ के पितर देवता, अग्नि और गुरुजन भी उससे अपमानित होकर उसी अतिथि के पीछे पीछे चले जाते हैं। जो अपने अभीष्ट अतिथि की अर्चना नहीं करता, यानी कि उनका आदर सत्कार नहीं करता, वह बड़े बड़े पापों को प्राप्त कर लेता है। जिसे सुनकर ब्राह्मण देवता कहने लगे, हे वेदज्ञ, आप तो वेदों के ज्ञान से संपन्न हैं, इसीलिए वेदोक्त विधि से पूजन कीजिए। माता, मैं भूख प्यास से पीड़ित हूँ। मैंने श्रुतियों में ऐसा सुना है कि जब मनुष्य व्याधि युक्त आहार रहित और उपवास व्रती होता है, तब वह अपना मनपसंद भोजन करना चाहता है। तब पार्वती जी ने पूछा कि हे विप्रवर, आप क्या भोजन करना चाहते हो? अगर वह त्रिलोकी में परम दुर्लभ होगा तो आज मैं आपको अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। आप मेरा बस जन्म सफल कर दीजिए। ब्राह्मण ने कहा, सुव्रते, मैंने सुना है कि उत्तम व्रत परायण आपके पुण्य व्रत में सभी प्रकार का भोजन एकत्रित किया गया है, इसीलिए उन्हीं अनेक प्रकार के मिष्ठान को खाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं तो आपका पुत्र हूँ। जो मिष्ठान 3 लोकों में दुर्लभ है, उन पदार्थों को मुझे देकर आप सबसे पहले मेरी पूजा करें। साध्वी, वेद वेताओं का कहना है कि पिता 5 प्रकार के होते हैं और माताएं अनेक तरह की होती हैं, और पुत्र के भी 5 प्रकार होते हैं। विद्यादाता अर्थात गुरु, अन्नदाता भय से रक्षा करने वाला, जन्मदाता और कन्यादाता वह मनुष्यों के वेदोक्त पिता कहे गए हैं। गुरु पत्नी जननी स्तनदात्री अर्थात धाय, पिता की बहन अर्थात बुआ, माता की बहन अर्थात मौसी, सौतेली माता, अन्न प्रदान करने वाली अर्थात पाचिका, और पुत्र वधू यह भी माताएं कहलाती हैं। व्रत्य, शिष्य, दत्तक, वीर्य से उत्पन्न अर्थात औरस, और शरणागत, ये 5 प्रकार के पुत्र हैं। इनमें 4 धर्मपुत्र कहलाए जाते हैं और 5वां औरस पुत्र धन का भागी होता है। माते, मैं आप पुत्रहीना का अनाथ पुत्र हूँ, वृद्धा अवस्था से ग्रस्त हूँ और इस समय भूख प्यास से व्याकुल होकर आपकी शरण में आया हूँ। हे गिरिराज किशोरी, अन्नों में श्रेष्ठ पूड़ी, उत्तम के पके हुए फल, आटे के बने हुए तरह तरह के पदार्थ, काल देशानुसार उत्पन्न हुई वस्तुएं, अनेकों प्रकार के पकवान, चावल के आटे का बना हुआ तिकोना पदार्थ, विशेष दूध, गन्ना, गुड़ के बने हुए द्रव्य, घी, दही, अनेका भात, घी में पका हुआ व्यंजन, गुड़ मिश्रित तिलों के लड्डू, मेरी जानकारी से बाहर सुधा तुल्य अन्य वस्तुएं, कपूर आदि से सुगंधित सुंदर श्रेष्ठ तांबूल यानी के पान, अत्यंत निर्मल और स्वादिष्ट जल, इन सभी सुवासित पदार्थों को जिन्हें खाकर मेरी सुंदर
तोंद हो जाए, यानी कि मेरा पेट भर जाए, मुझे प्रदान कीजिए। आपके स्वामी सारी संपत्तियों के दाता और त्रिलोकी के सृष्टि करते हैं और आप संपूर्ण ऐश्वर्य को देने वाली महालक्ष्मी स्वरूप हैं। इसीलिए आप मुझे रमणीय सिंहासन, अमूल्य रत्नों के आभूषण, अग्नि शुद्ध सुंदर वस्त्र, अत्यंत दुर्लभ श्री हरि का मंत्र, श्री हरि में सुदृढ़ भक्ति, मृत्युंजय नामक ज्ञान, सुख प्रदायिनी दान शक्ति और सर्व सिद्धि दीजिए। हे सती माता, आप ही सदा श्री हरि की प्रिया और सर्वस्व प्रदान करने वाली शक्ति हैं। इसीलिए आपके लिए, अपने पुत्र के लिए भला कौन सी वस्तु अदेय है। मैं उत्तम धर्म तपस्या में लगे हुए मन को अत्यंत निर्मल करके सारा कार्य करूँगा, परंतु जन्म हेतु कामनाओं में नहीं लगूंगा, क्योंकि मनुष्य अपनी इच्छा से कर्म करता है। कर्म के भोग से भोग की प्राप्ति होती है और विषय भोग शुभ और अशुभ दो प्रकार के होते हैं और वे ही दोनों सुख और दुख के कारण बनते हैं। जगदम्ब के ना किसी से दुख होता है ना सुख, सब अपने अपने कर्म का ही भोग है। हे देवी, आपकी तपस्या और पूजन तो लोक शिक्षा के लिए है, क्योंकि आप नित्य स्वरूपा सनातनी देवी हैं और समस्त कर्मों का फल प्रदान करने वाली हैं। प्रत्येक कल्प में श्री कृष्ण गणेश रूप से आपके पुत्र बनकर आपकी गोद में आते हैं। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। वे परमेश्वर इस प्रकार अंतर्ध्यान होकर बाल रूप धारण करके महल के भीतर स्थित पार्वती जी की शैया पर जा पहुँचे और जन्मे हुए बालक की तरह घर की छत के भीतरी भाग की ओर देखने लगे। उस बालक के शरीर की आभा अत्यंत सुंदर और शुद्ध चंपा के समान थी। उसका प्रकाश करोड़ों चंद्रमाओं की तरह से उद्दीप्त हो रहा था। सब लोग सुखपूर्वक उन्हीं की ओर देख रहे थे। वह नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला था, कामदेव को भी मोहित करने वाला, और उसका अत्यंत सुंदर शरीर था। उसका अनुपम मुख शरद पूर्णिमा का उपहास कर रहा था। सुंदर कमल को तिरस्कृत करने वाले उसके सुंदर नेत्र थे। होंठ और अधर ऐसे लाल थे कि जैसे पका हुआ बिंब फल हो, और वह भी उनको देखकर लज्जित हो जाए। संपूर्ण त्रिलोकी में कहीं उसकी कोई उपमा ही नहीं थी। इस प्रकार वह रमणीक शैया पर सोया हुआ शिशु हाथ पैर उछाल रहा था। तब श्री नारायण कहने लगे, मुने, कि इस प्रकार से जब श्री हरि, जो कि एक ब्राह्मण के रूप में ही वहां पधारे थे, अंतर्ध्यान हो गए, तब देवी पार्वती जी और शंकर जी ब्राह्मण की खोज करते हुए चारों ओर घूमने लगे। उस समय देवी पार्वती कहने लगी, हे विप्रवर, आप तो अत्यंत वृद्ध और भूख से व्याकुल थे, आप कहाँ चले गए। हे विभो, मुझे दर्शन दीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अब देवी भगवान शिव से कहने लगी, शिव जी, जल्दी से उठिए और उन ब्राह्मण देव को ढूंढिए। वे तो क्षण मात्र के लिए उदास मन वाले हम लोगों के सामने आए थे। परमेश्वर, अगर भूख से पीड़ित अतिथि किसी भी गृहस्थ के घर से भूखा चला जाता है तो उस गृहस्थ का तो जीवन ही बेकार हो जाता है। यहाँ तक कि उसके पितृ उसके द्वारा गए पिंडदान और तर्पण को ग्रहण नहीं करते। अग्नि उसकी दी हुई आहुति और देवतागण उसके द्वारा निवेदित पुष्प और जल भी स्वीकार नहीं करते हैं। उस अपवित्र का हव्य, पुष्प, जल और द्रव्य सभी मदिरा के समान हो जाता है। उसका शरीर मदिरा के समान और स्पर्श पूर्ण नाशक हो जाता है। इसी बीच वहाँ आकाशवाणी हुई, जिसे शोक से आतुर और विकल होते हुए दोनों ही देवी देवताओं ने सुना। आकाशवाणी ने कहा, हे जगत माता, शांत हो जाओ और मंदिर में अपने पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। वे साक्षात गोलोक प्रिय परिपूर्णतम परात्पर श्री कृष्ण हैं। सुपुण्य व्रत रूपी वृक्ष का सनातन फल हैं। योगी लोग जिस अविनाशी तेज का प्रसन्न मन से निरंतर ध्यान करते हैं, और वैष्णव जन और ब्रह्मा आदि देवता, विष्णु शिव आदि देवता जिनके ध्यान में लगे रहते हैं, प्रत्येक कल्प में जिस पूजनीय की सबसे पहले पूजा होती है, जिनके स्मरण मात्र से सभी विघ्नों का नाश हो जाता है, जो पुण्य की राशि स्वरूप है, मंदिर में विराजमान अपने उस पुत्र की ओर जरा देखो तो सही। प्रत्येक कल्प में आप जिस सनातन ज्योति रूप का ध्यान करती हो, वही आपका पुत्र है। वह मुक्तिदाता और भक्तों के अनुग्रह का मूर्त रूप है। जरा उसकी ओर निहारो तो। आपकी कामना पूर्ति का बीज तप रूपी कल्प वृक्ष और लावण्य में करोड़ों कामदेवों को भी निंदनीय करने वाला अपने उस पुत्र को देखो। देवी, आप क्यों विलाप कर रही हो। अरे, यह कोई भूखा ब्राह्मण नहीं है,
यह तो विप्रवेश में स्वयं जनार्दन है, अब कहाँ वह वृद्ध और कहाँ वह अतिथि। नारद ऐसा कहकर वह आकाशवाणी तो मौन हो गई। उस आकाशवाणी को सुनकर देवी पार्वती भय के मारे थरथर कांपने लगी और महल के अंदर गई। वहां उन्होंने शैया पर सोए हुए उस बालक को देखा। वह आनंद पूर्वक मुस्कुराते हुए महल की छत को देख रहा था। उसकी प्रभा सैकड़ों चंद्रमा के समान थी। वह अपने प्रकाश से भूतल को प्रकाशित कर रहा था और हर्षपूर्वक स्वेच्छानुसार इधर उधर देखते हुए शैया पर उछल कूद कर रहा था और स्तनपान की इच्छा से रोते हुए उमा ऐसा शब्द कर रहा था। उस अद्भुत रूप को देखकर सर्वमंगला पार्वती जी त्रस्त होकर शंकर जी के पास गई और उनसे बड़े मंगल वचन में बोली कि हे प्राणपति, घर चलो और मंदिर के भीतर चलकर प्रत्येक कल्प में आप जिनका ध्यान करते रहते हो, जो तपस्या का फल देता है, जरा उसे देखिए तो सही। जो पुण्य का बीज महोत्सव स्वरूप पुत्र नामक नरक से रक्षा करने के कारण और भव सागर से पार करने वाला है, शीघ्र उस पुत्र के मुख को देखिए तो सही, क्योंकि समस्त तीर्थों में स्नान और संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण का पुण्य इस पुत्र दर्शन के पुण्य की 16वीं कला की बराबरी भी नहीं कर सकता। देवी पार्वती के यह वचन सुनकर शिवजी का मन भी हर्ष से उल्लासित हो गया। तुरंत ही अपनी प्रियतमा के साथ अपने घर आए। वहां उन्होंने शैया पर अपने पुत्र को देखा। उसकी कांति तपाए हुए स्वर्ण के समान उद्दीप्त हो रही थी। फिर वे सोचने लगे कि मेरे हृदय में जो अत्यंत मनोहर रूप विद्यमान था, यह तो वही है। फिर देवी पार्वती जी ने उस पुत्र को शैया पर से उठा लिया और उसे हृदय से लगाकर वे उसका चुंबन करने लगी। उस समय वे आनंद सागर में निमग्न होकर ऐसा कहने लगी, बेटा, जैसे दरिद्र का मन सहसा उत्तम धन पाकर संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह तू सनातन अमूल्य रतन की प्राप्ति से मेरे तो सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। जैसे चिरकाल से प्रवासी हुए प्रियतम के घर लौटने पर स्त्री का मन पूर्णतः हर्षमगन हो जाता है, अर्थात वह प्रसन्न हो जाती है, वही दशा इस समय मेरे मन की भी हो रही है। हे वत्स, जैसे एक पुत्र वाली माता चिरकाल से बाहर गए हुए अपने इकलौते पुत्र को आया हुआ देखकर संतुष्ट हो जाती है, खुश हो जाती है, इस समय मैं भी ऐसे ही खुश हो रही हूँ। जैसे मनुष्य लंबे समय से नष्ट हुए उत्तम रतन को और अनावृष्टि के समय उत्तम वृष्टि अर्थात बरसात को पाकर हर्ष से फूला नहीं समाता, उसी प्रकार तुझ जैसे पुत्र को पाकर मैं भी हर्ष से गदगद हो रही हूँ। लंबे समय से व्रत उपवास करने वाले भूखे मनुष्य का मन जैसे सामने उत्तम अन्न को देखकर प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह मेरा मन भी खुश हो रहा है। ऐसा कहकर पार्वती जी ने अपने बालक को गोद में लेकर प्रेम के साथ उसे अपना स्तनपान कराया। उस समय उसका मन परम आनंद में निमग्न हो रहा था। फिर भगवान शंकर ने भी प्रसन्न मन से बालक को अपनी गोद में उठा लिया। श्री नारायण जी कहते हैं, नारद जी, फिर उन दोनों पति पत्नी अर्थात शिवजी पार्वती जी ने बाहर जाकर पुत्र की मंगल कामना से बड़े हर्ष के साथ ब्राह्मणों को तरह तरह के रत्न दान दिए, भिक्षुकों को और बंदियों को तरह तरह की वस्तुएं बांटी। उस अवसर पर शंकर जी ने अनेक प्रकार के बाजे बजवाए। हिमालय ने ब्राह्मण को 1,00,000 रत्न, 1,000 श्रेष्ठ हाथी, 3,00,000 घोड़े और श्रेष्ठ मणियां और रत्न आदि दान दी। इसके अलावा दूसरे प्रकार के भी दान जैसे वस्त्र, आभूषण और क्षीर सागर से उत्पन्न सभी तरह के अमूल्य रत्न भी दान दिए गए। कौतुकी विष्णु जी ने ब्राह्मणों को कौस्तुभ मणि का दान दिया। ब्रह्मा जी ने हर्षपूर्वक ब्राह्मणों को ऐसी विशिष्ट वस्तुएं दान में दी जो सृष्टि में परम दुर्लभ थी। ब्राह्मण उस अवसर पर क्षीर सागर ने हर्षित होकर कौतूहलवश 1,000 माणिक्य, 100 कौस्तुभ मणि, 100 हीरक, 1,000 हरे रंग की श्रेष्ठ मणियां और बहुत सारे अमूल्य रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिए। सरस्वती देवी ने अमूल्य रत्नों का बना हुआ ऐसा हार दिया जो तीनों लोकों में परम दुर्लभ था। मुने शिव पुत्र के जन्मोत्सव में उपस्थित सभी लोगों ने इस प्रकार ब्राह्मणों को दान देकर उसके बाद उस शिशु का दर्शन किया। उस समय वे सब परम आनंद में निमग्न थे। मुने, उस दान में ब्राह्मणों और बंदियों को इतना धन मिला था कि दान में मिली हुई वस्तुओं को उठाने तक में वे असमर्थ थे। इसीलिए उस सोच से घबराकर मार्ग में रुक रुक कर चल रहे थे। वे सभी विश्राम करने के बाद पूर्व काल के दाताओं की कथा कहते थे, जिसने वृद्ध और युवा भिक्षुक प्रेम पूर्वक सुना करते थे। नारद, उस अवसर पर श्री विष्णु ने आनंद मग्न होकर दुंदुभी का शब्द कराया, फिर गीत गाए, नाच करवाए, वेदों और पुराणों के पाठ करवाए। फिर मुनिवर को बुलवाकर हर्ष पूर्वक उनका पूजन किया, मांगलिक कार्य करवाए, उनसे आशीर्वाद दिलवाया। फिर देवी तथा देवगणों के साथ वे स्वयं भी उस बालक को शुभ आशीर्वाद देने लगे। श्री विष्णु ने
श्री ब्रह्मा जी ने, धर्म के ने महादेव जी ने, लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, सावित्री जी ने, हिमालय ने और मेनका आदि ने उस शिशु को भरपूर आशीर्वाद दिया। फिर संगत सभी ऋषियों, मुनियों और सिद्धों ने आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण और बंदियों ने सभी प्रकार की मंगल कामना की। हे वत्स नारद, इस प्रकार मैंने गणेश जी का जन्म वृतांत, जो संपूर्ण मंगलों का मंगल करने वाला है, समस्त विघ्नों का हरने वाला है, पूर्णतया तुमसे वर्णन कर दिया है। जो मनुष्य अत्यंत समाहित होकर इस सुमंगल अध्याय को सुनता है, पढ़ता है या दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण मंगलों से युक्त होकर मंगलों का आवास स्थान हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन, पत्नीहीन को पत्नी, प्रजाकामी को प्रजा और रोगी को आरोग्य प्राप्त होता है। दुर्भाग्यवान स्त्री को सौभाग्य, भ्रष्ट हुआ पुत्र, नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति मिल जाता है। शोकग्रस्त को आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसमें कोई भी शंका नहीं है। गणेश आख्यान के श्रवण से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह फल निश्चय ही इस अध्याय के श्रवण से मिल जाता है। वह मंगल अध्याय जिसके घर में विद्यमान रहता है, वह सदा मंगल युक्त रहता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। यात्रा काल में अथवा पुण्य अवसर पर जो मनुष्य एकाग्र मन से इसका श्रवण करता है, वह श्री गणेश की कृपा से अपने सभी मनोरथों को पा लेते हैं। आज के वृतांत को हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे जो किंवदंतियाँ हैं कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। अब सब मिलकर करते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जयति दिवाकर, सहस्त्रांशु सप्ताश्विन त्रिमिर्हर। भानु पतंग मरीचि भास्कर, सविता हंस सुनोर विभाकर। विवस्वान आदित्य विकर्तन, मारतंड हरि रूप विरोचन। अंबर मणि खग रवि कहलाते, वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रद्योतन, कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोद लही। अरुण सदृश सारथि मनोहर, हाँकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी, तेजो रूप केरी बलिहारी। उच्च श्रवा सदर्श है जोते, देखी पुरंदर लज्जित होते। मित्र मारिचि भानु अरुण भास्कर, सविता सूर्य अर्क खग कलिहर। पूषा रवि आदित्य नाम लय, हिरण्य गर्भाय नमः कही के। द्वादश नाम प्रेम सो गावे, मस्तक बारह बार नवावे। चार पदारथ सो जन पावे, दुख दारिद्र अघ पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह, विधि हरिहर को कृपा सार यह। सेवे भानु तुम ही मन लाई, अष्ट सिद्धि नव निदित ही पाई। बारह नाम उच्चारण करते, सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन, रिपु सो जम लहते सो तेहि छन। छन सुत जुत परिवार बढ़तु है, प्रबल मोह को फंड कटतु है। अर्क शीश को रक्षा करते, रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत, कर्ण देश पर दिन कर छाजत। भानुनासिका वास करहु नित्य, भास्कर करत सदा मुख को हित। ओठ रहे पर जन्य हमारे, रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा, तिग्मत तेजस कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठ ही पर, त्वचा वरुण रहम सु उष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण, भानु मान उर सर्मम सु उदरचन। बसत नाभि आदित्य मनोहर, कटि महहंस रहत मन मुदभर। जंघा गोपति सविता बासा, गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवस्वान पद की रखवारी, बाहर बसते नित्य तमहारी। सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे, रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जोज जन अपने न माही, भय जग बीज करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापे, जो जन या को मन मह जापे। अंधकार जग का जो हरता, नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रहगण ग्रसी न मिटावत जाही, कोटि बार मैं प्रणमोताही। मंद सदृश सुत जग में जाके, धर्मराज सम अद्भुत बांके। धन्य धन्य तुम दिन मानी देवा, किया करत सुर मुनि नर सेवा। भक्ति भाव युत पूर्ण नियम सो, दूर हटत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नरतन धारी, हैं प्रसन्न जहित पर तमहारी।
अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन मध मेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय बैसाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिम रेता कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पूसहि पुरुष नाम रवि है मल मासहि। भानु चालीसा प्रेम युत गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लहे विविध होई सदा कृत कृत्य। सूर्य चालीसा यहाँ समाप्त होती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कथा के श्रवण का लाभ और लोगों को भी मिल सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करे। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, सूर्याय नमः लिखना ना भूलें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। धन्यवाद।